अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि आईवीएस सखर ने सीबा टेस्टिंग सर्विस ने जीएसटी जूनियर साइंस टीचर का जो है इंग्लिश पोर्शन के अंदर टेस्ट स्पेसिफिकेशन अनाउंस कर दिया है। और जीएसटी के इंग्लिश पोर्शन के अंदर आज की इस वीडियो के अंदर हम 5 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट और जो कि हर पेपर के अंदर, जैसे कि आईबीएस सखर हो गया, यहाँ सिंपल रिसर्च कमीशन हो गया, पंक्चुएशंस आती हैं। वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस दैट। दिस इज योर इंग्लिश मेंटर सलीम गुलशेर एंड आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मेड इजी विद सलीम। चलें चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो व्हेन इट कम्स पंचुएशन, अगर हम पंचुएशंस की बात करते हैं, इवन इन स्पीकिंग हमारे पास कुछ नॉन वर्बल साइंस इंडिकेटर्स। फॉर एग्जांपल इफ यू जस्ट टॉक अबाउट, अगर हम राइटिंग की बात करें, एज अ राइटर, अगर मैं समथिंग आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोड्यूस, अगर कुछ मैं लिखने जा रहा हूँ, तो punctuations are very important to just indicate a reader. For example, if I'm just going to use punctuation like full stop, so I'm just going to tell my reader sentence is going to be and. For example, अगर हम यहाँ पर देखें, सबसे पहला हमारे period makes the end of a sentence। देखें, अगर हम period का इस्तेमाल करें, there are many uses of full stop के जो हैं बहुत सारे यूजेस जो हम इस वीडियो के अंदर देखने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहला जो उसका यूज ये है कि इट मार्क्स द सेंटेंसेस इन। सिमिलरली अगर हम कॉमा को देखते हैं, इट इज यूज्ड टू सेपरेट। कॉमा बहुत ही इंपॉर्टेंट है इफ यू जस्ट टॉक अबाउट पंक्चुएशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पंक्चुएशन की इंपॉर्टेंस को समझना है, जस्ट लुक एट दीज टू कॉमन एग्जाम्पल्स जो कि आपको हर इंग्लिश का टीचर देता होगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स ईट मदर। अब यहाँ पर इस सेंटेंस को देखें, लेट्स ईट मदर का मतलब यहाँ पर क्या होता है, बिकॉज देर इज नो एनी पंक्चुएशन, जस्ट हमें यहाँ पर जो पंक्चुएशन मिल रही है फुल स्टॉप। लेट्स ईट मदर का मतलब है चलो के अम्मी को खाते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ईट के बाद, अगर ईट के बाद हम कॉमा को पुट करते हैं एंड राइट, ये सेंटेंस हो जाता है लेट्स ईट मदर, यानी somebody is saying to mother कि चले अम्मी खाना खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लुक एट द सेकंड एग्जाम्पल, और इसी के अंदर आपको पंक्चुएशन की जो है इंपॉर्टेंस का पता चल जाएगा। आई लाइक कुकिंग माई फ्रेंड्स एंड डॉग्स। देखें, विदाउट पंक्चुएशन इट इज ऑकवर्ड सेंटेंस। यहाँ पर क्या हो रहा है, आई लाइक कुकिंग, वी विल पुट हियर कॉमा, and therefore I like cooking, I like my friend. This is, we can say, अब हम कह सकते हैं कि sentence is, that's a right sentence because this is a series of three different things. Okay, the first, I like cooking, I like my friends, and I like my dogs. That is all about the importance of punctuation. Once again I say, अगर आप JST की तैयारी कर रहे हैं, so this is a very important lecture for you. Let's start without getting late. सबसे मोस्ट कॉमन जो पंक्चुएशन हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज नंबर वन इज फुल स्टॉप। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये हमेशा याद करें, कोई भी नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो सबसे पहले हमें उसे क्या करना होता है, हमें समझना होता है। वी हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट, देन यू कैन यूटिलाइज, यू कैन यूज इजीली। Full stop is a punctuation mark used to show the end of a sentence. We discussed that already in the importance of a punctuation marks. It is also known as a period number. The second thing, it tells a reader that sentence is complete. It differentiates a statement from yes। अगर आप देखें, पीरियड एक वही पंक्चुएशन है जो आपको बताता है कि सेंटेंस इज एंड, और ये आपको यही बताता है दैट इज नॉट इंटारोगेशन और एक्सप्लेनेशन टाइप ऑफ सेंटेंस। इट इज वेरी सिंपल कि आपको ये बहुत ही डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो या आपका कोई पॉजिटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव सेंटेंस हो, इट एंड्स इन फुल स्टॉप। Let's see, when do we use full stop? Let's just talk about rule number one, and it says in the end of declarative sentence or imperative sentence. Look at this sentence, please do not make noise। तो हम यहाँ पर we will use here full stop। She teaches English at Hayat School। Again, we will put here full stop because this ends, this is a positive sentence. The Constitution of Pakistan was adopted in 1973, full stop। So that's very simple, the use of full stop, that a declarative sentence or imperative sentence ends in
full stop. Rule number 2, it says after abbreviation, initials and contraction. For example, just look at number 1 example is here, USA. अब देखें जब भी the second use of full stop is कि आपके पास फॉर एग्जांपल बहुत जैसे कि abbreviations हैं, जैसे कि हमारे पास USA है, and if you just talk about UAE, तो हम क्या करते हैं at the very first abbreviations हो या जैसे initials हो गए, doctor, Mr, Mrs, these all initials need a full stop. In modern English, if you just talk about modern English, that is simply that is okay if you just going without full stop with the abbreviations like USA या फिर UAE. That doesn't matter. But there is one thing you must know that these all the things need full stop after each and every letter. Let's just talk about the rule number 3 and use a full stop in the decimal number, currency and time format. For example, just look at that. अब उसके बाद क्या आता है कि जब हम abbreviation के साथ इस्तेमाल करते हैं, so decimal numbers also need full stop and currency as well. Price, just look at this example. The bottle cost, अब देखें यहाँ पर रुपये के बाद there is a need of full stop and it's 150.50%. So there is need of 3 full stops in this case. The train leaves at, we need full stop here and simply here. So just keep in mind decimal number और time format के साथ हम क्या करते हैं, हम full stop का इस्तेमाल करते हैं. And if you just talk about, yes, this is a decimal, 2.75% this year. Number 4 is a use a period after an indirect question. ये बहुत ही ट्रिकी आ सकता है जो कि बहुत सारे एग्जाम के अंदर भी इस्तेमाल हुआ है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं व्हेन इट कम्स इन डायरेक्ट क्वेश्चन, जब वो WH क्वेश्चंस जब देखते हैं जो कि WH फैमिली वर्ड्स हैं, वो सेंटेंस के अंदर देखते हैं तो दे थिंक दैट कि यहाँ पर हमें क्या करना है क्वेश्चन मार्क, लेकिन एज वी नो दैट इनडायरेक्ट जो क्वेश्चंस होते हैं दे एंड इन फुल स्टॉप. She asked me what I was doing. So we have to keep in mind कि हमें यहाँ पर क्या करना है. We need to use full stop. I wonder. Just keep in mind कि अगर statements आती हैं, she said, I asked, and उसके बाद अगर WH questions आते हैं तो आपको ये जहन में रखना है कि that is an indirect question or you need to put their full stop. Okay, there is no need to put interrogative mark. Just move to the next rule for full stop, placement of full stop with quotation marks and brackets. And G, when it comes to CSS या when it comes writing, तो बहुत सारे students they fail to just keep this full stop accurately. Rule number 1 says if the quoted word form a complete sentence, the full stop comes quotation mark. अब देखें जब यानी कि एक पूरा सेंटेंस जब कंप्लीट हो रहा है तो हमें क्या करना है, उसी के अंदर ही हमें यानी कि फुल स्टॉप देना है इन द लास्ट, जहाँ पर कोटेशन मार्क्स जहाँ पर क्लोज हो रही है तो उससे पहले हमें क्या करना है, वी नीड टू जस्ट गिव द फुल स्टॉप. देयर आर टू एग्जांपल्स यू कैन सी Inside ऑन अ the स्क्रीन. ये दोनों के दोनों क्या है, दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस. दिस कोटेशन मार्क्स के अंदर ही हमें क्या करना है, वी नीड टू जस्ट गिव full stop. The second thing, if the quoted words are not a complete sentence, the full stop may appear outside. दो कंडीशन है, ये जहन में रखें. नंबर 1 कि अगर पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, द कोटेड वर्ड जो कि कोटेड वर्ड्स हैं वो पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है तो हमें क्या करना है, फुल स्टॉप जो है कोटेशन मार्क्स के अंदर देना है. अगर फॉर एग्जांपल जस्ट लुक एट दिस एग्जांपल, द बुक वाज वेरी इंटरेस्टिंग. अब यहाँ पर दिस इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस तो आप क्या करेंगे, दिस इज an incomplete sentence तो हम क्या करेंगे, we need to just put full stop outside the quotation mark. For example, this is a quotation mark and these are the words, then just give another close the quotation mark and at the last you need to just give full stop. The second is brackets. Again, if just look at the rule number 1, we have again here 2. यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, दो ही rules हैं when it comes to bracket. If the bracket contains a complete sentence, the full stop comes inside the bracket. अब यहाँ पर you can see the example. He did not attend the meeting. He was sick. यहाँ पर जो पहला सेंटेंस खत्म हुआ है और दिस इज द रीजन,
तो हमें क्या करना है, जब सेंटेंस कंप्लीट हो तो हमें ब्रैकेट के अंदर ही हमें देना है, अदरवाइज वी हैव टू कंडीशंस हियर। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हुई होगी एंड हेल्पफुल साबित हुई है। जस्ट ट्राई टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड जस्ट प्रेस बेल आइकन। जो नेक्स्ट वीडियो हमारी बनने जा रही है, दैट्स ऑल अबाउट कॉमा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग।